सो मैं आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दूँ इसके मीटर कंसोल के बारे में। तो अगर आप ये बटन है इसका, अगर आप इसको दबाओगे तो ये चला जाएगा, देखो पावर से इको मोड में चला जाता है और इको से पावर मोड में चला जाता है। अभी हम इसके क्या करने वाले हैं, हम इसकी चेक करने वाले हैं ओवरऑल माइलेज कैसे करने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँगा कि बहुत सारे लोगों को ना ये जो रेंज आ जाती है या कुछ भी उसको रीसेट करने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है। जैसे अभी तो ये 40 ये सारी चीज़ें आ रही हैं, अब इसको रीसेट कैसे किया जाए। तो इसका ना ये जो बटन है ना ये बहुत ही काम का, ये बटन है और एक ये बटन है, ये दोनों बटन बहुत ही काम के हैं। तो आप जब इस बटन से देखोगे तो यहाँ से आप इसको दबाओगे ना, तो अभी देखो ये वाला चीज़ चेंज हो रहा है, एवरेज माइलेज ये सारी इस तरफ का, ठीक है। अब इसको जो लॉन्ग प्रेस करके रखोगे ना तो देखो क्या होता है, ये वाला अब एक्टिवेट हो गया, ठीक है। अब यहाँ ना ये चीज़ें चेंज होगी, ये वाला जो मेन्यू है ये चेंज होगा, ये वाला नहीं चेंज होगा, ठीक है। टॉप स्पीड और एवरेज स्पीड ये दोनों आएंगे। अब अगर मेरे को इसको वापस इस पर ले जाना है ना, तो यही लॉन्ग प्रेस करोगे ना आप, तो देखो ट्रिप ए जो है ना वो एक्टिवेट हो गई, तो मतलब इस पर एक्टिवेशन हो गया है। अब आप यहाँ से चेंज करोगे ट्रिप ए, ट्रिप बी, रेंज, एवरेज माइलेज वगैरह। तो हम ट्रिप ए को अगर 0 करना है तो ये जो बटन है ना इसको आप लॉन्ग प्रेस करोगे तो ये ट्रिप ए 0 पे चला गया। काफ़ी टाइम लगता है, लगभग 7 से 8 सेकंड लग गए। तो हमने ट्रिप ए को अब 0 कर दिया। अगर आपको भी माइलेज, आपको भी अगर इसको रीसेट कर रहे हैं मीटर कंसोल को, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अब यहाँ से मैं चला जाऊँगा, ट्रिप ए के बाद में जाऊँगा एवरेज फ्यूल कंजम्पशन जो भी हो रही है उस पर जाऊँगा, और इस पर जाने के बाद फिर से आपको ये बटन दबाना है लॉन्ग प्रेस जो आई बटन है, और ये भी फिर 0 चला गया। सो इस तरीके से आप अपने मीटर कंसोल को रीसेट कर सकते हो। और अगर मैं ऑडोमीटर की बात करूँ तो काफ़ी चल चुकी है बाइक, 6392 किलोमीटर चल चुकी है। और अभी जो मैंने टॉप स्पीड गेन की थी 110, वो मीटर कंसोल पे आ गया, आप देख सकते हो। सो पहले इसे 100 दिखा रही थी, अभी 110 गई है पावर मोड में, तो वो मीटर कंसोल पे आ गया है। सो अभी हम चेक करने वाले इसकी एवरेज माइलेज कितनी आती है। इको मोड में चेक करेंगे पहले और पावर मोड में चेक करेंगे। इको मोड में चलाऊँगा 20 से 25 किलोमीटर बाइक चलाऊँगा मैं, सिटी में चलाऊँगा, मैं हाईवे पर नहीं चलाने वाला हूँ। और उसके बाद हम चलाएँगे पावर मोड में चलाएँगे, सिटी में ही चलाएँगे, हाईवे पर नहीं जा सकते, काफ़ी टाइम लग जाएगा उसमें। और उसके बाद मैं आपको दोनों का ही माइलेज कितना आ रहा है मीटर कंसोल पे वही दिखाने वाला हूँ। मैं कोई फुल टाइम करके वो वाली चीज़ इसमें नहीं करने वाली, उतना टाइम नहीं है। मैं मीटर कंसोल का ही जो रिजल्ट आएगा वो आपको दिखाने वाला हूँ मैं। सो अभी तो हमने इसको कर लेता हूँ इको मोड में, पहले हम इको मोड में चेक कर लेते हैं। हमने 0 कर दिया एवरेज माइलेज को। और इसके अलावा अगर मैं आपको ट्रिप ए दिखा दूँ तो ट्रिप ए भी 0 पे, ये निकल गया, कहाँ गया भाई, ट्रिप ए 0 पे है। तो हम चलाते हैं 25 किलोमीटर के आसपास चलाते हैं, 6:19 क्योंकि टाइम हो चुका है, जो कि गलत शो कर रहा है। उसको भी मैं रीसेट कर दूँगा अभी जाके, जिनकी बाइक है उनको शायद पता नहीं किस तरीके से किया जाए, तो इसलिए मैं जाके इसको रीसेट कर दूंगा अभी जाके। टाइम को भी 6:19 दिखा रहा है जो कि इनकरेक्ट टाइम है, तो वो सारी चीज़ मैं चेक कर दूंगा, अभी सेट कर दूँगा। अभी हम चलते हैं इस रोड पे और चलते हैं सिटी के अंदर, और सिटी के अंदर जाकर हम चलाते हैं 25 किलोमीटर, फिर देखें कितनी माइलेज आई। उसके बाद फिर 25 किलोमीटर पावर मोड में, फिर देखें कितनी माइलेज आ रही है, दोनों को कंपेयर कर लेंगे। एक चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाता है USB चार्जिंग मिल जाता है, और एक काफ़ी बढ़िया है, कुछ नहीं करना आपको, ये दोनों तरफ से पकड़ के इसको ओपन कर सकते हो आप। जैसे अगर मेरा भी कैमरा डिस्चार्ज हो जाए, फ़ोन डिस्चार्ज हो जाए, तो मैं आराम से इसको चार्ज भी कर सकता हूँ ऑन द गो। सो दैट इज़ समथिंग वेरी कूल इन दिस बाइक। तो मेरे को बहुत पसंद आ रही है सारी चीज़ इस बाइक की। सब चलते हैं, चेक करते हैं माइलेज। तो अभी ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर होने वाले हैं। एंड द थिंग इज़ रात हो गई है, काम कर रहा था बहुत सारे, और अभी 9.9 ट्रिप में आपको शो कर रहा होगा। काफ़ी हैवी ट्रैफिक में फंस चुका हूँ मैं। तो सारे सिनेरियोज़ दिखाने के लिए मैंने अभी ये कैमरा ऑन किया कि बिल्कुल सिटी राइड ही हो रही है, ट्रैफिक में फंसना और फिर ट्रैफिक से बाहर निकलना, ये सारी चीज़ें हो रही है, रेड लाइट पर रुकना, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करके ही मैं आपको एक फाइनल आउटपुट देने वाला हूँ माइलेज टेस्ट को लेकर। सुनाओ, मैं काफ़ी घूमता रहा अपने, मैंने सारे काम किए, फ्यूल भी अब आ गया है उसमें, रिजर्व में लग चुका है। ट्रिप ए में 25.6 किलोमीटर हो गया है। अभी तक हमने चेक नहीं किया कि माइलेज मेरे को क्या आ रही है, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ माइलेज क्या आ रही है। सो ये बटन दबाता हूँ मैं, और बटन दबाने पे ट्रिप भी हो गया, रेंज इतनी बची हुई है, और माइलेज ओ माय गॉड 72 किलोमीटर पर लीटर की आ रही है इन द इको मोड। सिटी में चलाया मैंने पूरे टाइम ट्रैफिक से होते हुए। बस मेरी खासियत क्या है कि मैं बहुत ही रफ़ ड्राइव नहीं करता हूँ, जहाँ मेरे को जगह मिलती है वहाँ पर मैं तेज़ चलाता हूँ 65-70 पे, लेकिन जहाँ पर जगह नहीं मिलती तो मेरे को कोई कट मार के निकलने की आदत नहीं है, तो मैं उस तरीके से थोड़ा सेंसिबल राइडिंग करता हूँ मैं। तो 72 की माइलेज स्क्रीन पे शो कर रही है, तो 70 तो ज़रूर आया होगा, उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अब हम इसका क्या करेंगे, अब हम चेंज कर देंगे मोड चेंज कर दिए, पावर मोड में आ गया। मैं इसको कर देता हूँ 0, ये हो गया आपका 0 हो गया। अब हम चलते ट्रिप ए पे फिर से, और उसको भी ये आ गया था, शिट निकल गया वो
हम ट्रिप ए को भी फिर से 0 पे कर देते हैं और ट्रिप ए में भी मैं चलाऊँगा यही 25-30 किलोमीटर। जो बाकी बचे हुए काम हैं उनको पूरे करेंगे और उसके बाद देखते हैं कि क्या आती है पावर मोड और जो नॉर्मल मोड थी। अभी इन दोनों की माइलेज में क्या डिफरेंस आता है वो चेक कर लेते हैं अभी। ठीक है, मैंने बाइक स्टार्ट कर ली है, पावर मोड में हम आ चुके हैं और अभी हमें ट्रिप ए पे 0 शो कर रहा है और अगर मैं माइलेज भी दिखाऊँ तो अभी 0 ही है। ठीक है, तो ट्रिप ए में फिर से हम चलाते हैं 25-30 किलोमीटर और फिर देखते हैं कि क्या होता है चेंज। जो पावर आउटपुट उसमें थोड़ा सा जो चेंज आता है वो तो समझ में आ जाता है, क्योंकि जब मैं नॉर्मली चला रहा होता हूँ ना तो बाइक उतनी अच्छी मतलब एग्रेसिव राइडिंग नहीं हो पाती है। अब देखते हो पावर मोड से क्या डिफरेंस आता है माइलेज में। पहले 100 मीटर हमने पूरे कर लिए अभी 25 किलोमीटर चलाना है इसे में कम से कम, तो वहीं से हमें एक प्रॉपर आइडिया आ पाएगा कि कितना माइलेज है और क्या डिफरेंस है इको मोड में और पावर मोड में। जो पावर का डिफरेंस था वो मैंने आपको टॉप स्पीड में दिखा दिया था कि अगर आप इको मोड में चलाते हो तो टॉप स्पीड वो 95 तक जाती है और पावर मोड में जब आप चलाते हो तो वो जो टॉप स्पीड है वो 110 तक चली जाती है। मे भी आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, आपको किसी को 112-14 भी मिल सकती है डिपेंडिंग अपॉन द वेट ऑफ द राइडर। सो अब चल चुके हैं, सो मैं आ चुका हूँ रोड पे और यहाँ से हम फिर से देखते हैं। मिलता हूँ आपसे पूरा जब टेस्टिंग ख़त्म हो जाएगा फाइनल रिजल्ट के साथ में आपसे मिलता हूँ। आप ऐसे मेरे चैनल को प्यार करते रहिए, प्यार देते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तब तक अगर मेरे राइडिंग बिहेवियर या राइडिंग पैटर्न की मैं बात करूं तो मैं इसी कुछ स्पीड में, अभी जैसे मान लो सामने ट्रैफिक है तो मेरी आदत नहीं कि मैं इधर से कट मारूं और निकालूं, मेरी आदत नहीं है। मैं इस तरीके से सेंसिबली राइड करता हूं, ऐसे चल रही है चलने दो, इस गाड़ी के पीछे चल रहे हैं चलने दो, इस तरीके से मैं राइड करता हूं। 45-50 की स्पीड है, अभी जगह नहीं है आगे निकलने की तो क्या करना, चलाते रहो इसी तरीके से बाइक। सो गाइस, अभी मैं वीडियो बनाते बनाते एक छोटे से काम के लिए बाहर आया था और यहाँ मैंने खड़ी की अपनी बाइक को, रेडर को, और ये है पल्सर NS 125। साइज़ का डिफरेंस है दोनों में, ये थोड़ी ज़्यादा बड़ी लगती है, हैवी बाइक लगती है, बिग बाइक की फील देती है। ये थोड़ी छोटी बाइक लगती है। मतलब अगर लुक्स की बात करूँ, अगर मैं हाइट ही दिखाऊँ तो मैं एक बार आपको फ्रंट से दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो आप, दोनों की हाइट में काफ़ी डिफरेंस है अगर आप NS 125 की रेडर से कंपेयर करो। बट फीचर्स और माइलेज में दिस इज़ फार बेटर देन NS 125 एंड इनफैक्ट टॉप स्पीड में भी पावर मोड में टक्कर दे देती है, अच्छी खासी टक्कर देती है। इनफैक्ट कई वीडियो में देखा है कि आगे निकल गई है। सो काम मेरा हो गया, शॉप पे आया था मैं कुछ लेने, अब बढ़ते आगे। सो गाइस, फाइनली हमारी ट्रिप ए में पावर मोड में हमने 25 किलोमीटर की बात करी थी पर 33 किलोमीटर चल चुकी है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि माइलेज क्या आई है पावर मोड में। ये आ गया आपका रेंज इतना बता रहा है और माइलेज आई हमें 62 किलोमीटर पर लीटर की। तो आपको याद होगा कि जब हमने किया था इसकी टेस्टिंग इको मोड में तब आई थी 72 और जब हमने पावर मोड में किया था ये 62, उसमें हमने 26-27 किलोमीटर चलाए थे, अभी हमने 33 किलोमीटर चलाए थे। तो ओवरऑल जो माइलेज है ना वो आप समझ लो कि पावर मोड में, अभी जैसे बारिश भी हुई है थोड़ी सी भोपाल में, आप देख सकते हो वेट कंडीशन है थोड़ी, बट स्टिल काफ़ी अच्छी माइलेज मेरे को मिल गई, यहाँ पर कोई इशू नहीं आई है मुझे। सो दिस वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आज हमने इसे फाइंड आउट किया था कि इसकी टॉप स्पीड कितनी थी, हर एक गियर में कितनी टॉप स्पीड गई, इको मोड में हमें क्या माइलेज मिली और फाइनली पावर मोड में क्या माइलेज मिली। बहुत ही इंप्रेसिव हमारे पास यहाँ पर जो नंबर है, बहुत ही इंप्रेसिव है। आई होप आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी। अगर आप परचेज करना चाहते हैं इस बाइक को तो उसमें भी आपकी हेल्प हुई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राइड सेफ, जय हिंद।